मैं तो खाऊंगा ही, तुम तो जाओगे ही। मैं तो रुकूंगा ही, तुम तो बोलोगे ही। इस टाइप के सेंटेंस जो कि हम अपनी कन्वर्सेशन में काफ़ी बार यूज़ करते हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो अगर आप इस तरह के सेंटेंस को बनाना सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस स्ट्रक्चर के अलावा हम इस वीडियो में 2 स्ट्रक्चर और सीखेंगे जो कि आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस तरह के स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख सकें और अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। तो इसे बनाने का क्या रूल है, कैसे इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं वो हम जान लेते हैं ताकि हमें सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल के बाद में ऑब्वियसली का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए ताकि आप सेंटेंस को अच्छे से बना सकें। जैसे मैं तो खाऊंगा ही, आई विल ऑब्वियसली ईट। आई विल ऑब्वियसली ईट, इट मीन्स मैं तो खाऊंगा ही। तुम तो बोलोगे ही, यू विल ऑब्वियसली स्पीक। यू विल ऑब्वियसली स्पीक, इट मीन्स तुम तो बोलोगे ही। मैं तो रुकूंगा ही, आई विल ऑब्वियसली स्टे। आई विल ऑब्वियसली स्टे, इट मीन्स मैं तो रुकूंगा ही। तुम तो जाओगे ही, यू विल ऑब्वियसली गो। यू विल ऑब्वियसली गो, इट मीन्स तुम तो जाओगे ही। इसी तरह के कुछ सेंटेंस आप लोग भी बना के प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आपको स्ट्रक्चर ये बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाए। ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है ऊपर वाले ने चाहा, इस तरह के सेंटेंस का यूज़ हम काफ़ी बार अपनी कन्वर्सेशन में करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी तरह के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कॉमन है ऊपर वाले ने चाहा, तो हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में आखिर यूज़ क्या करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं इफ़ गॉड विल्स। इफ़ गॉड विल्स, इट मीन्स ऊपर वाले ने चाहा तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या है ताकि हमें सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ गॉड विल्स, उसके बाद अपने कंप्लीट सेंटेंस को लिख देंगे जो कि हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बना देंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आसानी से आप सेंटेंस को बना लें। जैसे ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून। इफ़ गॉड विल्स वी विल मीट सून, इट मीन्स ऊपर वाले ने चाहा तो हम जल्दी मिलेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। इफ़ गॉड विल्स वी विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, इट मीन्स ऊपर वाले ने चाहा तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा।
If God wills, everything will be all right. If God wills, everything will be all right. It means ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। If God wills, one day I will have everything. If God wills, one day I will have everything. It means ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, वह धोखा देने वालों में से नहीं है। तुम सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हो, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है वालों में से नहीं हूँ, इस टाइप से, जो कि आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंस का यूज़ कई बार आप अपनी कन्वर्सेशन में करते हैं या किसी को बोलते हुए ज़रूर सुना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर कॉमन है वालों में से नहीं हूँ, इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ क्या करते हैं और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं नॉट वन ऑफ दोस। नॉट वन ऑफ दोस इट मीन्स वालों में से नहीं हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे और इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट वन ऑफ दोस का यूज़ करेंगे, फिर हु के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के एडवांस स्ट्रक्चर रोज़ लाती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं गाइस कुछ एग्जाम्पल्स। तुम सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इट मीन्स तुम सुबह जल्दी उठने वालों में से नहीं हो, वह धोखा देने वालों में से नहीं है। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु चीट। इट मीन्स वह धोखा देने वालों में से नहीं है। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु गिव अप। इट मीन्स मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। इट मीन्स मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।